सो अवरुण टेल मी वन थिंग, आपने रिसर्च तो बहुत करी है, वेदर इट इज रिलेटेड टू महाभारत और एनी अदर थिंग। सो जो एनी अदर थिंग है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप अभी कर रहे हैं, किस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, पहले तो यही बताइए मेरे को। चलिए। अब मैं अर्जुन के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी रिसर्च ऑलरेडी है उन पे, पर जैसे मैंने कहा कि कमेंट्स के लिए मैं आभारी हूँ और जो लोग मेरी आलोचना भी करते हैं वो भी मुझे अच्छा लगता है। वो मुझे एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। तो अब मैं काफ़ी हद तक उस रिसर्च को कंप्लीट कर चुका हूँ। लेकिन जब इंद्रदेव कर्ण के पास आए एक ऐसी उनसे चीज मांगने जो कि कर्ण का पूरा जीवन बदल सकती है, लेकिन कर्ण ने फिर भी उनको वो चीज दी, लेकिन एक्सचेंज में, नॉट इवन फॉर द दान। तो कैसे कर्ण को आप कह सकते हो कि कर्ण एक दानवीर कर्ण है? एक बात और आपसे कहना चाहूँगा। अब आपको आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊंगा कि रियल एक्सचेंज क्या होता है। क्या वो रीजन है कि जिसकी वजह से पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई होगी फिर से, जब सब कुछ ऑलरेडी सॉर्ट हो गया है? तो इस शुरुआत कहां से हुई कि जिसकी वजह से इतना बड़ा महाभारत का युद्ध रच गया? मेरे को एक चीज समझा दीजिए कि जब सभी योद्धाओं को पता है कि एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो हमारा सर्वनाश कर सकती है, तब भी क्यों अधर्म का साथ दिया कुछ लोगों ने? ये चीज मेरे को नहीं समझ आई आज तक। मेरे को पता है मेरे सामने भगवान बैठे हैं, मैं कैसे अधर्म का साथ दे सकता हूं कि जब अंत मेरा खत्म हो सकता है, मेरी मृत्यु हो सकती है? क्या वो रीजन होगा आपके हिसाब से? इसका उत्तर उद्योग पर्व से मिलता है हमें। Hello everyone, welcome to our podcast. So welcome again and yes, we are back again with our new episode जो कि होने वाला है महाभारत पे विद द सेम गेस्ट जिनका नाम है वरुण गुप्ता जी। एंड देखिए, अभी जो रिसेंटली हमने पॉडकास्ट करा था कर्ण की लाइफ पे, अब कर्ण जो है, देखिए पता तो लग गया कि कैसे कर्ण की शुरुआत हुई और कैसे कर्ण का जो इंटरेक्शन था पांडवों के साथ वो भी हमने जाना। लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है जो कि एक पॉडकास्ट से हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने वरुण जी को दोबारा से बुलाया इस पॉडकास्ट में। एंड देखिए, उनका जो चैनल का नाम है और उनके इंस्टा का नाम है, यार देखिए, गृह रहस्य डिकोडेड, ये भी हमने जान चुके हैं अब। लेकिन हम वरुण जी से थोड़ा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे और बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि कैसे कर्ण एक दानवीर कर्ण कहलाया गया, वो हम जानेंगे। लेट्स सी। हेलो वरुण सर, कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड एंड राधे राधे, जय शनिदेव। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कर्ण के बारे में, कर्ण की लाइफ के बारे में, बहुत कुछ ऐसा कुछ जानने को मिला मुझे पर्सनली भी, एंड जिससे कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड बड़ा दिल करता है आपसे बार बार पॉडकास्ट होते रहे और ऐसा ही कुछ अमेजिंग ज्ञान हम आपसे लेते रहे और अपनी ऑडियंस तक शेयर करें। एंड ऑडियंस, आपसे भी रिक्वेस्ट है यार, इतने अमेजिंग गेस्ट अगर पॉडकास्ट में आ रहे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, सो दैट कि ये जितनी भी रियलिटी है, मिथ्स है ना यार, ये लोगों तक पहुंचे और क्लियर हो सके। सो अवरुण जी, टेल मी वन थिंग, आपने रिसर्च तो बहुत करी है, वेदर इट इज रिलेटेड टू महाभारत और एनी अदर थिंग। सो जो एनी अदर थिंग है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप अभी कर रहे हैं, किस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, पहले तो यही बताइए मेरे को। चलिए। तो मैं आभारी हूँ उन टिप्पणियों का, उन कमेंट्स का जो मेरे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टा पे आती हैं, और वो मुझे एक दृष्टिकोण देती हैं किसी और टॉपिक या कैरेक्टर पे बात करने के लिए। ओके। तो थैंक्स टू माय ऑडियंस एंड द लव एंड सपोर्ट आई गेट ऑल द टाइम। अब मैं अर्जुन के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी रिसर्च ऑलरेडी है उन पे, पर जैसे मैंने कहा कि कमेंट्स के लिए मैं आभारी हूँ और जो लोग मेरी आलोचना भी करते हैं वो भी मुझे अच्छा लगता है। वो मुझे एक नया पर्सपेक्टिव देता है। तो अब मैं काफ़ी हद तक उस रिसर्च को कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कि ओके, महाभारत के महानायक अर्जुन के ऊपर। क्या बात है। एंड देखिए, डेफिनेटली आप कर्ण पर इतनी रिसर्च कर चुके हैं एंड हम भी सुनना चाहेंगे अर्जुन का भी पर्सपेक्टिव, क्योंकि देखिए आप पे एलिगेशंस तो लग रहे हैं, जो कमेंट्स हम देखते हैं, पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं
कह लीजिए कि एक फेवरिज्म भी है या कुछ नेगेटिव कमेंट्स हैं, बट आप उसको एक एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उन पे बात करते हैं कि और नॉलेज कैसे गेन हो जिससे कि आप उन सवालों के जवाब दे पाएं। दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट क्वालिटी दैट यू हैव। तभी हो सकता है कि लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, क्योंकि आप जब भी बात करते हैं हमेशा प्रूफ के साथ करते हैं। एंड अभी जो हमारा टॉपिक होने वाला है स्टूडियो में, बहुत ही प्योर टॉपिक होने वाला है। कर्ण के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्योर इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जीवन में बहुत कुछ घटता है, लेकिन ये भी बात सही है कि एक गलती से पूरे जीवन को गलत कह दिया जाए, ये चीज भी कहीं ना कहीं गलत ही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आगे किसकी चलती है? जैसा वो सच है। कहेंगे वैसे ही सही होता है, वही सत्य है, वही सब है। तो जो शुरुआत का जो मेरा एक प्रश्न आपसे है, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंद्रदेव का जो रोल रहा है कर्ण की लाइफ में, बहुत ही बड़ा रहा है। अब एक इंसिडेंट होता है, कर्ण ने वचन लिया अपनी मां से। वचन आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, मुझे तो पता है, ऑडियंस को भी पता है, लेकिन जब इंद्रदेव कर्ण के पास आए एक ऐसी उनसे चीज मांगने जो कि कर्ण का पूरा जीवन बदल सकती है, लेकिन कर्ण ने फिर भी उनको वो चीज दी, लेकिन एक्सचेंज में, नॉट इवन फॉर द दान। तो कैसे कर्ण को आप कह सकते हो कि कर्ण एक दानवीर कर्ण है? क्योंकि देखिए, रिटर्न में, एक्सचेंज में तो बहुत कुछ हुआ है ना। बताइए मेरे को। देखिए, कवच कुंडल की कहानी प्राइमरली 3 पर्वों में है। ओके। जैसा मैंने पहले कहा था कि क्रॉस रेफरेंसेस में भी इसको मिलता है। तो वो 3 पर्व कौन से, पहले वो बताता हूँ, फिर कहानी बताते हैं। सबसे पहले आदि पर्व में इनके कवच कुंडल का जिक्र है। उसके बाद कुंडल हरण पर्व में इनके कवच कुंडल का जिक्र है। और तीसरा शांति पर्व में इनके कवच कुंडल का जिक्र है। ओके। तो आज हम उस तीनों को लेके चलते हैं। लोगों ने अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक पर्व को पढ़ के अपनी धारणा बना ली है। और जैसा मैंने यहाँ पे हमेशा कहता हूँ, मैं किसी की धारणा को बदलने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ। पर मेरी नैतिक जिम्मेदारी कि मैं सत्य का बोध कर रहा हूँ। उसके बाद माने ना माने वो उनके ऊपर है, और मैं उनसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरी बात को मानिए। आदि पर्व में का चैप्टर का नाम ही यही है, कवच कुंडल का दान। और यही बात हमें शांति पर्व में भी नारद जी से समझ में आती, जो नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया है। जैसा मैंने पहले एपिसोड में आपसे बोला था कि कवच कुंडल के साथ ही ये कर्ण पैदा हुए थे, और इनके जो कुंडल थे वो अदिति माता के थे, जो कि अमृत तुल्य थे, अमृत में नहाए हुए थे। तो जब कर्ण पूजा करते थे, तो सूर्य जब उदय होते थे तब से पूजा करना शुरू करते थे। और जब सूर्य इनके पृष्ठ भाग, मतलब पिछले भाग को गर्मी देते थे, तब ये पूजा से उठते थे। और उस समय इनका नियम था कि कोई भी ब्राह्मण इनके पास आके याचना करेंगे, कुछ मांगेंगे तो ये देंगे। ये बात सबको विदित थी। तो यहाँ पे एक दिन पहले सूर्य भगवान आते हैं और स्वप्न में इनको बोलते हैं कि बेटा, अगले दिन इंद्र भगवान ब्राह्मण के वेश में आएंगे और आपसे कवच कुंडल मांगेंगे, आप देना मत उसको। तो कवच कुंडल हरण पर्व में ये बहुत ज़्यादा इनकी वार्तालाप है, जहाँ पे सूर्य भगवान इनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप मत दीजिए। तो ये यहीं पे ये कहते हैं कि सूर्य भगवान, मेरा धर्म है दान देना, जी। और मैं कभी भी उससे पीछे नहीं हटूंगा। जो लोग अपनी बातों से पीछे हटते, मैं उनको अच्छा नहीं मानता, और ऐसे मुझे अपना जीवन यापन नहीं करना है। मैंने अगर पढ़ लिया तो मैं करूंगा। तो सूर्य भगवान यहाँ पे इनसे कहते हैं कि बेटा, कुछ हो तो मांग लेना, उसके बदले में कुछ मांग लेना, इंद्र भगवान दे देंगे। तो ये कहते कि नहीं पिताजी, सॉरी पिताजी तो नहीं कहेंगे वो, क्योंकि मुझे पता नहीं था, पर नहीं भगवान, मैं यहाँ पे उनसे कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि दान का मतलब है कि दान देना, ना कि कुछ मांगना। तो आदि पर्व में साफ लिखा है कि अगले दिन जब सुबह भगवान इंद्र इनके पास ब्राह्मण के वेश में आए, तो इनसे कवच कुंडल मांगा। तो इन्होंने कहा कि कवच कुंडल की जगह आप स्वर्ण ले लीजिए। तो बोले नहीं, मुझे तो कवच कुंडल ही चाहिए। तो वहां पे कर्ण समझ गए कि इंद्र भगवान है, और इन्होंने अपने शरीर को कुतर कर अपना कवच कुंडल इंद्र भगवान को दे दिया, और इसीलिए इनका नाम वैकर्तन पड़ा। अब यहाँ पे आदि पर्व में साफ लिखा है कि कहीं ना कहीं इंद्र भगवान को ये गिल्ट फील हुआ कि मैंने एक इंसान से उसकी एक तरह से जान ही मांग ली, क्योंकि कवच कुंडल तो उसकी जान ही थे।
तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम कुछ मांग लो यहाँ पे, और उन्होंने, इंद्र भगवान ने अपनी स्वेच्छा से उनको वो शक्ति प्रदान की है, जिसको हम वासवी शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक ये शक्ति केवल एक ही बार चला सकते हो, एक ही इंसान पे चला सकते हो, और तीसरी कंडीशन ये है कि जब तुम्हें मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, ऐसा लगेगा कि तुम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो, तो तुम इसे चला सकते हो। और कर्ण ने ये भी कहा है वहां पे कि भगवान, मेरी कांति, मेरी छवि पूरी दूषित हो जाएगी, क्योंकि वो चमकते हैं तो मेरी कांति अलग से दिखती है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी कांति दूषित नहीं होगी, तुम जैसे दिखते हो वैसे ही दिखोगे, तुम्हारे घाव भी भर जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझने का विषय है कि वहां पे लिखा है कि इंद्र भगवान ने कहा कि जब तुम मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, मृत्यु आने वाली होगी, तब तुम ये चला पाओगे। पर घटोत्कच के समय, अगर लोग पढ़ना चाहें, घटोत्कच वध पर्व में कर्ण की कोई मृत्यु नहीं आ रही थी, कर्ण कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होने वाले थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं मिथ्या है कि अगर तुम्हारे को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा तो ही तुम ये शक्ति चला पाओगे। पहली बात ये। दूसरा, घटोत्कच वध पर्व में श्री कृष्ण ने साफ कहा है अर्जुन से कि घटोत्कच को अच्छा हुआ ये शक्ति चल गई, वरना और कर्ण के कवच कुंडल माया से हरे गए, जिसे नारद जी ने भी शांति पर्व में कवर किया। अदरवाइज तो कृष्ण भगवान का सुदर्शन और गांडीव भी उसको भेद नहीं पाते। अब जिस इंसान के पास ऐसी पावर है, जिसे भगवान भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो क्यों एक शक्ति के बदले अपने कवच कुंडल उतारेगा? ये सोचने की बात है, ये लॉजिक है, क्योंकि उसको तो कोई अस्त्र असर ही नहीं करता, तो क्यों वो एक शक्ति के लिए अपनी आर्मर उतारेगा? दूसरी बात, जैसे मैंने पहले पॉडकास्ट में कहा था आपसे कि भगवान परशुराम जी के सारे वेपन उसके पास थे, तो ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई वेपन ही नहीं था कि वो उसे एक वेपन मिल जाएगा, वो अर्जुन पे चला पाएगा तो वो एक्सचेंज में कुछ करेगा। कह लीजिए कोई लालच नहीं था शायद, ये उसको कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर जरूरत होती तो वो इंद्रलोक जाता, हथियार लेता, जैसे अर्जुन ने लिए। लेकिन यहाँ तो भगवान खुद आ रहे हैं, भाई मुझे आज जरूरत है तो मैं आपके पास आऊंगा, आपको जरूरत है आप तब आ रहे हो ना मेरे पास, मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आपका आह्वान नहीं किया। दूसरी बात यह कि मैंने आपकी मात का मान रख के, अपना प्राण को रख के अपना शरीर कुरेदा है और तब दिया है, तो ये एक बात है। इसके अलावा एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, अब आपको आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊंगा कि रियल एक्सचेंज क्या होता है। रियल एक्सचेंज क्या है, आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताऊंगा। रियल एक्सचेंज वो होता है कि मैं आपका काम तब करूंगा जब आप मेरा काम करोगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, ये समझ आ गया। आप इमोशनल ब्लैकमेल भी कह सकते हो, राइट, आप इसको एक्सचेंज भी कह सकते हो, और ठीक ये है। एक्सचेंज हुआ है महाभारत में, पर किसने किया है लोग इसको मानना नहीं चाहते, और आज मैं इसको बताऊंगा। चलिए, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि किस एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं आप, क्या है वो कहानी? अगर आप मेरे को भी विश्वास दिला पाए तो डेफिनेटली मैं अभी आपके सपोर्ट में रहूंगा। मेरे को एक्सप्लेन करिए क्या है वो एक्सचेंज। चलिए, अच्छा ये तो आप मानते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि शुभ जी आपका कोई कार्य तब करूंगा जब आप मेरा कार्य करोगे, तो ये एक्सचेंज है? एक्सचेंज है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये कब हुआ ये आपको बताता हूं। जब पांडवों को खांडव वन दिया गया, जब धृतराष्ट्र ने विभाजन कर दिया, तो वो विभाजन तो गलत था लेकिन खांडव वन मिल गया था, तो यहां पे इंद्र भगवान उस खांडव वन की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनके जो मित्र वहां रहते थे। अग्निदेव चाहते थे कि वो खांडव वन का दहन हो, तो अग्निदेव अर्जुन के पास आते हैं और कृष्ण भगवान के पास, और कहते हैं कि आप खांडव वन को जलाने में हमारी मदद करिए। अब आपको एक्सचेंज बताता हूं। तो यहां पे रिक्वायरमेंट हो गया कि भाई आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी ये जलाने में। अर्जुन वहां मना कर देते हैं। अर्जुन उनसे कहते हैं कि मेरे पास ऐसा धनुष ही नहीं है जो मैं आपकी हेल्प कर सकूं, तो मुझे धनुष चाहिए, तरकश चाहिए और रथ चाहिए, और तब मैं आपका कार्य कर पाऊंगा। ये होता है एक्सचेंज। और अग्निदेव वरुण भगवान को, वरुण देवता को आज्ञा देते हैं। वहां पे एक रथ आ जाता है जो दिव्य रथ था, जिसपे अर्जुन शुरू से आखिरी तक उसी रथ पे दिखा है। खांडव वन के बाद से एक तरकश आ जाती है जिसके तीर कभी खत्म नहीं होंगे, और एक धनुष आ जाएगा जो कि गांडीव धनुष था। तो यहां पे एक्सचेंज हुआ है। और ये जो गांडीव धनुष है वहां मिला था, वहां पे उनको मिला है। अब इसके आगे की कहानी 2 मिनट में और बताता हूं, जो बर्बरता अर्जुन ने वहां दिखाई है, और ये लोग इसको पढ़ सकते हैं। खांडव वन दहन पर्व में ये है।
गीता प्रेस हो चाहे बोरी हो, वहां पे निरीह पशु पक्षी जीवों को जिंदा जलाया गया है। कितने जीव वहां जिंदा जल गए और उन सब का डिस्क्रिप्शन है, जो कि मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से नहीं बता सकता। बहुत बहुत इमोशनल है, बहुत ही ज्यादा ब्लड शेड है उन जानवरों का जिनका कोई लेना एक ना लेना दो था। तो एक्सचेंज हुआ है और उसके बाद ये वन जलाए गए हैं, जिसमें कितने पशु पक्षी मर गए हैं और कितनी बर्बरता वहां पे दिखाई गई है। लोग ये पढ़ें तो कौरव तो अधर्मी है ही, मान लिया, पर यहां पे कौन से धर्म का आचरण हुआ कि पहले एक्सचेंज हो गया और उसके बाद उस एक्सचेंज के ल्यू में, उस एक्सचेंज की वजह से पूरा पूरा वन समाप्त कर दिया गया और वो पशु पक्षी जला दिए गए। उसकी कोई बात नहीं करता, पर कर्ण जिसने अपना शरीर कुरेद के वो कवच कुंडल इंद्र भगवान को दिए, जबकि वो जानता था कि वो अपनी मृत्यु को बुला रहा है, तो उसको लोगों ने एक्सचेंज का नाम दे दिया। जबकि साहब एक उंगली कट जाए ना, आदमी फौरन भागता है डॉक्टर के पास कि मेरे पट्टी कर दो। कवच कुंडल उतारना आसान है, कोई आदमी अपना चेस्ट नोच के दे रहा है एक शक्ति के बदले। ऐसी 100 शक्तियां उसके पास थी ऑलरेडी, भार्गवास्त्र था, और बोरी में ये भी लिखा है कि कर्ण के पास पशुपतास्त्र भी था, ब्रह्मास्त्र भी था। क्या भगवान इंद्र की शक्ति पशुपतास्त्र और भार्गवास्त्र से बड़ी थी? भार्गवास्त्र से बड़ी थी? नहीं थी। तो सर आपके पॉडकास्ट से शुभ जी बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं था, ये एक दान था, इसीलिए दानवीर कर्ण कहा गया उसे। क्या बात है, ठीक है, बहुत ही खूब। एंड डेफिनेटली ऑडियंस को भी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये जो आपने बात करी खांडव वन की, देखिए जो हुआ, अब जहां पर कृष्ण जी खुद मौजूद हो, क्या पता कुछ उसके पीछे भी तर्क हो, लेकिन एक नजरिया जो है वो गलत है, क्योंकि किसी जीव की हत्या बिना किसी कसूर के, तो वो धर्म तो नहीं। अब ये तो भगवान कृष्ण ही बता सकते हैं कि क्या वो लीला रही होगी। ठीक है, मैं इस पे नहीं आता। वरुण जी, ये तो बात होगी खांडव वन की, विभाजन हो गया, पांडव अलग कौरव अलग, राइट। क्या वो रीजन है कि जिसकी वजह से पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई होगी फिर से, जब सब कुछ ऑलरेडी सॉर्ट हो गया है? तो इस शुरुआत कहां से हुई कि जिसकी वजह से इतना बड़ा महाभारत का युद्ध रच गया? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बचपन में मेरे दिमाग में भी यही था। मैं जैसे पहले का, विभाजन तो जस्टिफिकेशन नहीं थी, विभाजन तो गलत था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसको खांडव वन कहते हैं, वह बना ली थी। और धृतराष्ट्र के सानिध्य में दुर्योधन हस्तिनापुर में रह रहे थे। ओके। पर यहाँ पे युधिष्ठिर को मोटिवेट किया गया कि वो राजसूय यज्ञ करे। क्या है ये राजसूय यज्ञ, बताइए जरा। राजसूय यज्ञ का मतलब होता है कि बाकी राज्य के राजा अधिकारी युधिष्ठिर की सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करें और युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा बनाया जाए। ओके। अब आप ऐसा सोचिए कि हस्तिनापुर और खांडव वन या इंद्रप्रस्थ एक एलाइज हो गए कि ठीक है, हमारे बीच में कोल्ड वॉर है ना, आप हथियार चला रहे हो ना मैं चला रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एलाइज है क्योंकि हमारे अंदर ब्लड रिलेशन है, राइट। जी। तो उस समय दुर्योधन की मन में ये दुविधा आ गई थी कि वो अटैक करे या अधीनता स्वीकार कर ले। भाई दो ही विकल्प होते हैं हर एक इंसान के पास, राजसूय यज्ञ के पास, कि या तो वो युद्ध करेगा या वो सुपीरियरिटी स्वीकार कर लेगा। अब वो युद्ध कर नहीं सकता था क्योंकि भीष्म, विदुर, इनकी नीतियों की वजह से वो कभी डायरेक्ट अटैक करता नहीं, ना ये बड़े वृद्ध लोग उसका साथ देते। तो उसने कहीं ना कहीं इस चीज को कॉम्प्रोमाइज मान के, बेमन से मैं मानता हूं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज मान के वो राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हो गया, जहां पे युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा बनाया गया। और यहाँ पे शिशुपाल की को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया था चक्र से। क्या रीजन था वो? हुआ क्या था कि जब अग्र पूजा होती है, जैसे सबसे बड़े, जैसे हम आज गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले वहां पे श्री कृष्ण की पूजा हुई क्योंकि श्री कृष्ण थे। तो वहां शिशुपाल ने उनका अपोज किया और बहुत अपशब्द बोले सबको। तो श्री कृष्ण ने उनकी माता से 100 गलतियां माफ करने का वचन दिया था। तो वहां पे उनकी 100 गलतियां कंप्लीट हो गई थी, इसलिए भगवान ने अपना चक्र से उसका सर काट दिया। तो शिशुपाल की वहां डेथ हो गई थी। मैं आपको यहाँ काट रहा हूँ, एक चीज मेरे को वरुण जी इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। मेरे को एक चीज समझा दीजिए कि जब सभी योद्धाओं को पता है कि एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो हमारा सर्वनाश कर सकती है, तब भी क्यों
अधर्म का साथ दिया कुछ लोगों ने। ये चीज मेरे को नहीं समझ आई आज तक। मेरे को पता है मेरे सामने भगवान बैठे हैं, मैं कैसे अधर्म का साथ दे सकता हूं कि जब अंत मेरा खत्म हो सकता है, मेरी मृत्यु हो सकती है। क्या वो रीजन होगा आपके हिसाब से? इसका उत्तर उद्योग पर्व से मिलता है हमें। भगवान की एक तो माया थी जो भुला देती थी, दूसरा ये कि कई लोग, वृद्ध लोग जैसे भीष्म, द्रोणा, ये जानते थे कि वो श्री कृष्ण तो भगवान है, परंतु कर्तव्य पालन, भीष्म की वो प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने करी थी कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं होगा मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। दूसरा, द्रोण का वो नमक जो उसने खाया था हस्तिनापुर से, क्योंकि जैसे मैंने पहले एपिसोड में कहा था, द्रोण बहुत ज़्यादा गरीब थे और हस्तिनापुर से जो उनको पुरस्कार या फीस कह लिया, जो भी स्वर्ण मिला, उससे उन्होंने अपने बच्चे का अश्वत्थामा और अपनी पत्नी का, कृपि का पालन पोषण किया। तो कहीं ना कहीं वो भी ऋणी थे। ठीक है, कर्ण ऋणी हो गए थे दुर्योधन के, जैसा हम जानते हैं, मित्रता के ऋणी थे। तो ये वृद्ध लोग या महानुभाव उस सच्चाई को नहीं समझ पाए कि श्री कृष्ण किसकी तरफ है। और दूसरा, आप ये भी कह सकते हो कि प्रभु की माया, क्योंकि ये जितना क्षत्रिय समाज था, इन सबको कुरुक्षेत्र की अग्नि में भस्म होना ही था। ये हमें शांति पर्व में मिलता है। नारद जी ने कहा था कि ये भगवान का अभियान था कि सारे क्षत्रिय कुल को खत्म होना है। ये एक तरह का शस्त्र यज्ञ था जो उद्योग पर्व में कर्ण ने श्री कृष्ण को बोला, कभी हम इस बारे में बात करेंगे, कि एक शस्त्र यज्ञ है जिसमें सबकी आहुति दी जाएगी। लेकिन पता है, अभी मेरे को क्या लगता है कि अगर भगवान जैसे सामने आपके बैठ के बात कर रहे हैं, तो एक दोस्ती यारी वाला भी नेचर आ गया होगा कि यार दोस्त है, तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि वो जो भगवान की जो टाइटल है भगवान का, शायद वो भूल गए हो, जैसे कि उनकी भगवान की माया है। जैसे राम जी ने जब कौशल्या माता से जन्म लिया है, तो कौशल्या माता ने खुद बोला है भगवान को कि आप मुझे बुलवा दीजिए कि आप भगवान हैं, क्योंकि मैं आपको एक पुत्र के रूप में देखना चाहती हूँ। क्या बात है। ये बालकांड में स्पष्ट है। जब भय प्रगट कपाला चौपाई आती है, तो भगवान ने प्रकट होके वहां पे दर्शन दिए कौशल्या माता को, और कौशल्या माता ने कहा है कि भगवान, मुझे आप मैं आपको पुत्री मानूंगी। और देखिए, अभी एक चीज और पता लग गई इससे कि रामायण पे भी पॉडकास्ट हमें देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। वो श्री राम जी की जब मर्जी होगी तो जरूर करूंगा, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल वन, शिशुपाल का वहां पे वध हो गया था, और द्रोण पर्व में या घटोत्कच वध पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि मैंने समय समय पे तुम्हारे शत्रुओं को खत्म किया है, जिससे ये सब एक साथ कुरुक्षेत्र में ना आ पाए। तो ये भगवान की भी स्ट्रेटेजी थी। जैसे शिशुपाल को मार दिया, जरासंध को मार दिया, तो ये कुरुक्षेत्र में आ ही नहीं पाए, वरना पांडव और पांडव सेना इनका मुकाबला एकदम से नहीं कर सकती, एक साथ आ जाते। तो खैर, वहां पे राजसी युग में बुझे मन से, कॉम्प्रोमाइज के दृष्टिकोण से दुर्योधन वहां पहुंच गए थे, ईर्ष्या भावना, जलन भावना के रहते भी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो एक माया महल था, तो दुर्योधन उस महल में आए और घूम रहे थे। अब वहां पे धरती थी, लेकिन वो माया से धरती दिख रही थी, लेकिन वो पानी था, उसमें उनका पैर फिसल गया और वो उसमें गिर पड़े। अब यहाँ पे जब वो बाहर निकले, तो कहते हैं कि भीम और अर्जुन ने उनका बहुत मजाक बनाया और हंसने लगे उन पे। और जब वो बाहर आए, तो चलते चलते उनका सर एक दरवाजे पे लग गया। तो दरवाजा दिख नहीं रहा था, पर दरवाजा था, उसमें नकुल सहदेव हंस दिए, ये लिखा है। लेकिन जब ये वापस जाते हैं, अब प्रश्न ये आता है कि द्रौपदी की कैसे भूमिका यहाँ पे हो गई, जैसे आपने पिछले पॉडकास्ट में भी मुझसे ये बात कही थी। तो डायरेक्ट रेफरेंस नहीं, बस क्रॉस रेफरेंसेस यहाँ मिलते हैं कि उसके अगले चैप्टर में ये धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और कहते हैं, पिताजी, द्रौपदी भी वहां पे थी और उसने बहुत ज्यादा कहकहे लगाए, बहुत हंसी मेरे पे, उसने मेरा मजाक बनाया। ये बोरी में भी लिखा है और गीता प्रेस में भी लिखा है। तो इसलिए दुर्योधन ने फिर वहां पे इजी टारगेट चुना, और इजी टारगेट क्या था कि शकुनी मामा के थ्रू इनको जुए में हरा दिया जाए, क्योंकि डायरेक्ट अटैक जैसे मैंने कहा कर नहीं सकते थे। सिर्फ एक छोटी सी बेइज्जती पे करोड़ों अरबों लोग थोड़ी लड़ेंगे, वो भी भीष्म वहां बैठे, द्रोण ऐसे योद्धा बैठे जो कभी नहीं मानते, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं पांडवों पे स्नेह रखते थे। तो उसने कहीं ना कहीं शकुनी की बातों में आके धृतराष्ट्र को कन्विंस किया। अब यहाँ पे कर्ण ने उसे रोका था, माफी चाहूंगा, कर्ण ने कहा कि हम युद्ध करते हैं, पर शकुनी का था कि नहीं, युद्ध तो कर नहीं पाएंगे, तो हम उसे
द्यूत कीड़ा में या चौसर में हरा देंगे। अच्छा, एक चीज अभी एक बड़ी अच्छी फीलिंग आई। अभी आपने कहा कि द्रोण कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे पांडवों के प्रति। देखिए, लेकिन क्या वो नीति रही होगी, क्या वो भगवान की लीला रही होगी कि गुरु के अगेंस्ट शिष्य लड़ रहा है? अब देखिए, जब बाण चल रहा होगा, क्या वो फीलिंग होगी कि मैं अपने गुरु पर आक्रमण कर रहा हूँ? गुरु क्या सोच रहा होगा कि मैं अपने शिष्य पर आक्रमण कर रहा हूँ? ये पहले भी हो चुका है महाभारत में। तो आप जरूर थोड़ा सा इसके बारे में भी अगर बता सकते हैं तो मजा आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि गुरु शिष्य की युद्ध पहले भी हुआ है, तो भीष्म परशुराम जी का भयंकर युद्ध हुआ है। भीष्म और परशुराम जी का भयंकर युद्ध हुआ है। परशुराम जी का बात कर रहे हैं आप? भगवान परशुराम जी से भीष्म पितामह का द्वंद्व युद्ध हुआ है, भयंकर युद्ध हुआ है, जो कि सीरियलों में तो नहीं दिखाते हैं। क्या आउटकम रहा? क्या सिचुएशन? इस बारे में बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। अभी पहले हम इस टॉपिक को कर ले, वरना अगर हम लोग ऐसे मन की गति से भागेंगे तो ऑडियंस थोड़ा मन की कंफ्यूज होगा। गति तो रुक ही नहीं रही आपसे बात करते करते। तो जो आपने बात कही, बिल्कुल क्या मंजर होगा, क्या नजारे होंगे कि एक शिष्य, और वो शिष्य जिसको द्रोणाचार्य ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और सारे वेपन्स दे दिए हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। खैर, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, आई नो हम मिक्स कर देते हैं और ये लोग कमेंट में भी लिखते हैं। चलिए उस गेम के बारे में डिस्कस करते हैं, उस खेल के बारे में। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र ने रोका है कि गलत कर रहे हो पुत्र, मैं सारी बातें विदुर जी की मंत्रणा से ही करता हूँ और विदुर इसको नहीं मानेंगे तो आप मत करो, जो जहां है उसे रहने दो। इंसल्ट हुई है, लेट इट बी, कहते हैं ना, टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ले लो, खत्म करो, आगे बढ़ो। पर दुर्योधन वहां नहीं माने हैं। तो धृतराष्ट्र का कैरेक्टर इतना भी वीक नहीं दिखाते, जैसे इतना भी वीक नहीं था। धृतराष्ट्र ने उनको रोका है वहां पे। पर पुत्र मोहवश कह लीजिए, बाल हट पे तो पिता झुक ही जाते हैं। तो इन्होंने विदुर जी को भेज के फिर उनसे कहा है कि आप द्यूत कीड़ा करिए, हमारे साथ द्यूत सभा में आइए। और इन्होंने एक अलग से द्यूत कीड़ा का पूरा स्थान बनवाया था। इसीलिए आपने देखा हो कभी भी उस पर्टिकुलर जगह कोई भी लेडी नहीं थी उस खेल के आसपास। ओके। दूसरा एक और प्रश्न आता है जो मेरे मन में आता था कि इतना कोलाहल हो गया था, जिस पे हम कभी बात करेंगे, बहुत कुछ हुआ है द्यूत कीड़ा में, तो गांधारी माता, कुंती माता क्यों नहीं आई? क्योंकि ये जगह राजमहल में नहीं थी, ये अलग बनाई गई थी इस पर्टिकुलर खेल को खेलने के लिए। खेलने के लिए। एक डेडिकेटेड प्लेस थी जिसको बनाया गया था कि द्यूत सोचिए, कीड़ा हो। जब सब इतने पावरफुल हैं, एक सिर्फ गेम डिसाइड कर रही है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन क्या देगा, कौन क्या नहीं देगा। ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। ये सारा मास्टरमाइंड शकुनी का था। शकुनी इज द मेन ट्रेटर, आई गेस, कि इन्हीं को पकड़ो यार। शकुनी जी की कहानी करेंगे, इस पे मैं आपसे बहुत विचार रखना चाहूंगा कुछ शकुनी जी को लेके, बताना मेरे को। लेकिन अभी हम इस पे टिके रहते हैं, बताइए आगे की कहानी। तो द्यूत कीड़ा में विदुर जी का मन नहीं था कि युधिष्ठिर आए। ओके। और युधिष्ठिर को कहीं ना कहीं ये भी दुख हुआ था कि दुर्योधन दुखी मन से चले गए, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे और इमोशनल भी थे। तो युधिष्ठिर को ये खराब भी लगा था कि ऐसा, भाई अतिथि थे और भाई भी थे, ऐसे रूठ के चले गए। तो वहाँ पे वो भी लिखा है। प्लस विदुर जी ने फिर युधिष्ठिर को बोला कि आप चलो और द्यूत कीड़ा में, पर वहाँ पे उनको रोका गया। पर युधिष्ठिर ने कहा कि क्षत्रिय धर्म है कि क्षत्रिय युद्ध से और चौसर के गेम को या द्यूत कीड़ा को कभी ना नहीं बोल सकता। ये क्षत्रिय धर्म है और उस धर्म को निभाने में जाऊंगा। धर्म कह लीजिए, वचनों में जो बंध जाते हैं ना, करना ही पड़ता है फिर आगे। तो ये वहाँ पे पहुंचे तो कई दिन तो वहाँ पे नाच गान और ये सब चला है, जैसे फिल्मों में दिखाते, सीरियल में, कि फॉरेन से द्यूत कीड़ा, थोड़ा एंजॉयमेंट एंड प्लेजर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स हुई हैं। और उसके बाद वो द्यूत कीड़ा का आरंभ हुआ। तो जैसा हम जानते हैं कि दुर्योधन ने बोला था कि मेरे तरफ से मेरे शकुनी मामा ही पासा फेंकेंगे, वही था। एक बात और क्लियर कर दूं कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि शकुनी के पासे इसकी हड्डी के चूरे बना लिए, उसकी हड्डी के चूरे से बनाए गए थे कब्रिस्तान में, शमशान में। ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज अ मास्टर ऑफ इल्यूजन, इल्यूजनिस्ट था। हाथ की सफाई, जैसे आपने देखा होगा कई जुआरी होते हैं, आंखों में आंखें डाल के पत्ते बदल देते हैं एकदम से। मैजिशियन क्वालिटी। इल्यूजनिस्ट वुड बी द राइट वर्ड। हाथ की सफाई। अब क्या हुआ कि जब द्यूत कीड़ा शुरू हुई तो द्यूत में तो वही लोग बैठेंगे जो पार्टिसिपेट करें, बाकी सब लोग राजगद्दी में थोड़े दूर बैठ, ऐसा
लगता है जितना डिस्क्रिप्शन है। तो वो क्या करता था शकुनी, वहां पे पासा फेंकता था और एकदम से कहता था ये दांव मेरा हो गया, ये दांव तो मेरा हुआ। ये गीता प्रेस में भी लिखा है और बोरी में भी लिखा है। तो उसी में वो हाथ की सफाई कर लेता था। अब यहाँ पे युधिष्ठिर हारने लगे। पहले हारे, मतलब हार एज ए नेकलेसेस, डायमंड्स, सब कुछ हार गए, अपना रथ हार गए, बहुत कुछ हुआ। प्रॉब्लम ये होती है, इंसान की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि हारने वाला जीतने की चाह में और दांव पे लगाता रहता है। ये हम मानते हैं, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। ग्रीड कह लीजिए, लालच, या उस हार को होप, कवर करने के लिए होप इज द राइट वर्ड। कि यार अगर मैं जीतूंगा ये भी मैं कवर कर जाऊंगा। आस होती है कि मैं क्या दूसरा दांव हो सकता है, जीत के सारा, जैसा आपने कहा, वापस ले लूं। ह्यूमन नेचर है, टेंडेंसी है, नहीं बदल सकती। तो उस केस में युधिष्ठिर वहां पे उस चीज से मात खा गए। दूसरी बात यह कि युधिष्ठिर का कहीं ना कहीं वो एक वीक पॉइंट था, चौसर, जो हमें विराट पर्व में भी देखने को मिलता है जब ये मंत्री बन गए थे। खैर एनीवेज, हर आदमी के कैरेक्टर में ना कोई दुर्बलता होती है। सही बात है, हमारे No अंदर doubt भी, in आपके that. अंदर, सबके अंदर है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। इसको एडिक्शन कह लीजिए, वीकनेस कह लीजिए, हर जी, ट्रेट्स होते जी, हैं हर एक इंसान के। तो जी। वो ट्रेट ऐसा था कि वो हारने लगे और जीतने की चाह में उन्होंने सब कुछ लगा दिया। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि कोई भी उनको फोर्सफुली नहीं कह रहा था कि तलवार लगा दी गले पे कि आप लगाओ ही लगाओ। भाई आज आप अगर दांव नहीं लगाओगे मान लो, तो मैं एज एन एग्जाम्पल आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, बस यही कह सकता हूँ शुभ जी और लगाइए, बस, है ना, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। वो अपनी मर्जी से लगाते गए और उन्होंने उसके बाद अपने पांचों, सॉरी माफी चाहूंगा, चारों भाइयों को भी दांव पे लगा दिया एक एक करके, और वो सब हार गए। और उसके बाद उन्होंने खुद को दांव पे लगाया और फाइनली उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। और वही कहीं ना कहीं एक सभ्यता असभ्यता में तब्दील हो गई। एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, ये जो दाव वाली बात कही आपने, लोग समझ आते हैं दाव पे लग गए, ठीक है, घर लग गया, ज्वेलरी लग गई, सब लग गया, मैं कहता हूँ सब कुछ जीवन में जो कमाया है सब लगा दिया दाव पे, चलो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी को दाव पे लगाना, ये चीज तो ये मैंने अभी एक मैम के साथ पॉडकास्ट किया था रिसेंटली द्रौपदी पे। इस पे बहुत विस्तृत हमने चर्चा की है और वो मैम ने भी काफ़ी मुझसे यही प्रश्न पूछे थे, जो कि मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। दो बातों से यहाँ पे बहुत मन को ठेस पहुँचता है, मेरे को पर्टिकुलरली। मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगा क्योंकि मानसिकता हर जगह दिखती है इंसान की, वो चेंज नहीं होती है। जब अर्जुन और भीम द्रौपदी को पहली बार घर पे लाते, कुम्हार के घर में लोग ठहरे हुए थे, कुंती माता की पीठ थी, तो गीता प्रेस के हिसाब से भीम और अर्जुन कुंती माता को ये बोलते हैं, देखो माँ कैसी भिक्षा मिली है। मस्ती मजाक में शायद नहीं, ये स्टेटमेंट। नहीं, औरत कभी भी कोई वस्तु नहीं होती, जैसे आपने कहा, कोई कमोडिटी नहीं है। राइट। भिक्षा तो बहुत ही तुच्छ और गंदा तभी वर्ड मेरे हो को गया। लगा कि क्या ये मजाक में बोला गया है स्टेटमेंट या सीरियस वे में बोली गई है। जो भी हो, आप किसी भी लड़की को और पत्नी को, अपनी पत्नी को कोई नहीं बोल सकता और नहीं बोलना चाहिए। और कुंती मात की पीठ थी, उन्होंने कहा आपस में बांट लो क्योंकि शायद वो भिक्षा लाए हो। समझने में ही जब आप गड़बड़ भिक्षा होगी। कह रहे हो तो वो तो कहेंगे ना, अगर वो कहते मेरा विवाह हो गया तो क्या वो तब बोलती? खैर, तो जो आप ये कह रहे हैं कि औरत, एक महिला, एक लेडी सम्मान का विषय होता है और इसमें कोई क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। जिसे मैन कहीं ना कहीं शिवलरी भी कहते हैं। अगर एक स्त्री को दांव पे लगाया जा रहा है तो वो एक ट्रॉफी हो गई, वो तो एक वस्तु हो गई, कमोडिटी हो गई, तो गलती तो वहीं से थी। और देखिए एक और बात है जो शायद लोग समझना ना चाहें शायद इस बात को, लेकिन सत्य है कि एक महिला या एक लेडी अपने पति के भरोसे ही ससुराल आती है। तो पति की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करे, सामने भी करे, घर पे भी करे और लोगों के सामने तो बिल्कुल करे। तो जब आपने, मतलब युधिष्ठिर ने जब ऐसा घृणित कार्य कर दिया, तो उसके आगे जो हुआ वो तो होना ही था कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई जस्टिफिकेशन है, लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी पति की है, स्पेशली पब्लिक में ऑनर देने की, अपनी पत्नी को इज्जत देने की। अब यहाँ पे उसके बाद उन्होंने, दुर्योधन ने एक अपने सेवक को भेजा कि द्रौपदी को यहाँ बुला लीजिए।
अब द्रौपदी मेंसीज में थी यहाँ पे, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उन्होंने एक सिंगल क्लॉथ पहना हुआ था। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत प्रश्न किए उस सेवक से। फिर युधिष्ठिर ने भी अपना एक सेवक को भेजा जो कि नहीं दिखाते, और उन्हें कन्विंस करने के लिए कि आप आ जाइए। युधिष्ठिर को ये लगा था जब द्रौपदी यहाँ आ जाएंगी और दुर्योधन का बालहट खत्म हो जाएगा तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, पर वो हुआ नहीं ऐसा। और द्रौपदी नहीं आई जब, तो दुशासन उनको बालों से पकड़ के खींच के लाए। अब वहीं जो जैसे मैंने कहा ना कि शुरुआत युधिष्ठिर ने की, फिर वो घृणित कार्य आगे चलता चला गया। और जैसे मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली द्रौपदी वहाँ पे मेंसीज में थी और सिंगल क्लॉथ पहना था। वो उनका वहाँ पे उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी और गुस्सा भी किया है दुशासन पे कि भाई ऐसी हालत में मुझे सभा में मत ले जाओ। और यहाँ पे विकर्ण जो कि दुर्योधन के भाई थे, उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ को रोका है, क्योंकि द्रौपदी ने आते ही ये प्रश्न किया जो आज भी कहीं ना कहीं वो प्रश्न उस पूरी कुरु सभा का पीछा कर रहा है, और जिसका कोई आंसर कभी था ही नहीं कि पहले युधिष्ठिर हारे थे या द्रौपदी को हारे थे। उनका सिर्फ एक ही प्रश्न था द्रौपदी का कि पहले आप अपने आप को हारे या मुझे हारे, और वहां पे उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। भीष्म पितामह ने बस इतना बोला कि धर्म यहाँ पे बहुत सूक्ष्म हो गया, धर्म का अर्थ सूक्ष्म है, बस इतना बोल के वो चुप हो गए। कोई वृद्ध आदमी वहां बोला नहीं। और एक बात और थी कि जो हमें पता नहीं है, पर मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, दुर्योधन ने वहाँ पे कम से कम 4 बार बोला है कि युधिष्ठिर अपनी गलती स्वीकार कर ले और द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर दे दे, मैं द्रौपदी को दासत्व से मुक्त कर दूंगा, पर आप एक्सेप्ट कर लो कि आपकी गलती थी, आप आंसर दे दो द्रौपदी को। वो क्या मंजर रहा होगा कि जब द्रौपदी को इस सभा में लेके आए, बालों से खींच के लाए। दूसरा, वहां पे भीम ने बहुत अपोज किया था, भीम ने बहुत डांटा था युधिष्ठिर को। पहली और आखिरी बार कह सकते हैं जब भीम को और कहीं ना कहीं भीम को बहुत क्रोध अपने बड़े भाई पे आ गया, पर अर्जुन ने वहां पे भीम को रोक दिया कि आप मत बोलिए बीच में, बड़े भाई की इज्जत ले रहे हो आप। अब एक बात तो ये है कि अर्जुन स्वयंवर में जीत के लाए थे, स्वयंवर तो जीता तो अर्जुन नहीं था ना, तो अर्जुन को द्रौपदी का साथ देना चाहिए था। वो खुद तो दे नहीं रहे थे और जो दे रहा था उसको भी रोक रहे थे, है ना। और यही अर्जुन, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि युद्ध के 17वें दिन कुरुक्षेत्र में अपने बड़े भाई को मारने दौड़े, तब बड़े भाई की इज्जत नहीं थी। तो यानी कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पत्नी की इज्जत नहीं रखी वहां पे जी। और दुर्योधन ने वहां पे कई बार प्रश्न किया कि अगर युधिष्ठिर द्रौपदी के क्वेश्चन के आंसर को दे देंगे तो मैं दासत्व से मुक्त कर दूंगा। यहाँ पे विकर्ण जो कि दुर्योधन का भाई था, उसने अपोज किया कि ये गलत हो रहा है, ये सब हो रहा है, और बहुत कुछ बोला है वहां पे, रोकने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे कर्ण के संवाद विकर्ण से हैं। लोग कहते हैं कि कर्ण ने द्रौपदी को बोला, पर कर्ण ने विकर्ण का जवाब दिया है। जैसे ऐसा समझिए आप कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, आपका भाई आपको रोकेगा और मैं उसको बोल रहा हूं, और यहाँ पे द्रौपदी ऐसे खड़ी है, तो उसने विकर्ण को जवाब दिए हैं धर्मा कि तुम ये क्या कर रहे हो, जब इतने बड़े लोग यहाँ बैठे हैं तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। ये बात कर्ण ने किसको कही? विकर्ण को, विकर्ण जो कि दुर्योधन के भाई थे। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं इस बात को कि कर्ण को वहां नहीं बोलना चाहिए था, और कर्ण ने इसके लिए बाद में कृष्ण भगवान से माफी भी मांगी है, पर ये शुरुआत युधिष्ठिर ने करी, जैसा मैंने कहा। और युधिष्ठिर वहां पे लज्जित होके बैठे रहे, रोते रहे, पर उन्होंने द्रौपदी के क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। अगर वो वहां पे कह देते, मिसाल के तौर पे लेते हैं, होता क्या है तो प्रभु जाने, पर अगर मिसाल के तौर पे अगर वो बोल देते कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे इनको दांव पे ले आना चाहिए था, क्योंकि मैं इनका कहीं ना कहीं, मैं जब अपने आप को हार गया तो मेरा हक ही नहीं अपनी पत्नी पे, तो दुर्योधन ने जैसे कहा था कि वो द्रौपदी को दासत्व से मुक्त कर देता, और वहां पे कर्ण ने दास का धर्म बताया है, और भीम ने वहां पे उस दासत्व के धर्म को माना है। वहां पे लिखा है
कि कर्ण की बात सुन के भीम ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये दासत्व का नियम जो बता रहे हैं कर्ण, ये सही है। चलिए वरुण जी, ये तो बात होगी जिसकी वजह से लड़ाई हुई। क्या वो वक्त था, क्या वो स्थिति थी, हमें भी नहीं पता। और ऑलरेडी आप एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक अपने हमारे पॉडकास्ट में आपने बात करी है स्पेशली द्रौपदी के चीरहरण के बारे में। अब उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि हमने इतनी बात कर ली है। लेकिन अब उसके बाद जो घटित हुआ, आज मैं उस पे आपसे बात करना चाहूंगा कि जब सारे पांडव द्रौपदी को लेके वनवास में चले गए, तो कहीं न कहीं देखिए सुनने में आया, देखिए अब इमोशनली तो बहुत हो गया, लेकिन अब थोड़ा मैं आपसे टॉपिक को चेंज करते हुए पूछना चाहूँगा कि दिखाया तो कहीं न कहीं ये भी गया है कि जो दुर्योधन है, उसने कहीं न कहीं किसी स्त्री के साथ कोई घृणित कार्य भी करा है। इज़ दैट ट्रू जो दिखाया गया चीज़ें? और उसकी वजह से उसको बंदी भी बना लिया गया है। ये सच बात है। मुझे हँसी इस बात पे आती है कि ये टीवी शोज़ में दिखाया गया है, पर हाँ, ऐसा दिखाया नहीं। गया है ये। क्यों, लाइक क्या था वो, क्या कहानी थी बताइए? जब पांडव वनवास में चले गए, तो ये घोष यात्रा पर्व में इस बात का ज़िक्र है जो आप कह रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आज उसको डिबंक या उसको हम रियलिटी को सामने लाएँगे। तो दुर्योधन के मन में आया कि चलो मैं जाऊँ और देखूँ मेरे भाई क्या कर रहे हैं, पांडव क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे धृतराष्ट्र ने उनको रोका कि भाई गलत कर रहे हो, ये एक शो ऑफ लगेगा, आप मत जाओ। वो अपना वनवास काट रहे हैं, आपने उनसे कह दिया वनवास भोगो, वो भोग रहे हैं, आपको क्या करना है, मत जाओ। लेकिन दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण सेना के साथ वहां पहुंच गए। अच्छा, मजे लेने के लिए? अब दुर्योधन के मन में तो यही था कि शो ऑफ करना है थोड़ा, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं हस्तिनापुर में थोड़ा बोर हो गया हूँ, तो मैं वहां पे क्रीड़ा घर बनवाऊंगा, थोड़े दिन रहूंगा। तो वहां पे गंधर्व आए हुए थे नदी के किनारे, और वहां पे जहाँ क्रीड़ा स्थल बनने थे, वो उनका निवास स्थान जो कि टेम्पररी गंधर्वों का था, वो बीच में आ रहा था। तो सैनिकों ने गंधर्वों को बोला कि आप हट जाइए, हमें यहाँ पे क्रीड़ा घर बनाना है। बोरी मैंने इंग्लिश में पढ़ी है, तो उसमें प्लेजर हाउसेस लिखा हुआ है। तो गंधर्वों ने वहां पे मना कर दिया, और गंधर्वों के जो लीडर थे चित्रसेन, वहां पे उनका और कौरवों सैनिक का रोष भरा आर्ग्यूमेंट, मतलब एक हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया कि ये और नहीं हो सकता यहाँ पे, आप चले आप जाओ। जाओ यहाँ से। रोषपूर्ण जो एक होता है ना आर्ग्यूमेंट या जो भी डिस्कशन होता है, और दोनों ईगो पे ले गए। सैनिकों ने इसको बताया दुर्योधन को। अब दुर्योधन तो राजा थे, दुर्योधन भी रोष में आ गए, वो अपनी सेना लेके आ गए। अब यहाँ पे गंधर्वों का और दुर्योधन का युद्ध शुरू हो गया। दुर्योधन के साथ दुशासन, शकुनी और कर्ण थे। कर्ण जो थे वो अगुवाई कर रहे थे, सबसे आगे कर्ण ही थे। और कर्ण ने यहाँ पे गंधर्वों को मारना पीटना शुरू किया, उनके धनुष काट दिए, किसी का हाथ पैर काट दिया। बहुत प्रॉपर लड़ाई हुई है, पर यहाँ पे कर्ण ने कोई दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया है। तीरों के नाम लिखे, पर कोई दिव्यास्त्र नहीं चलाया। अब कर्ण से जब ये सब गंधर्व हारने लगे, तो इन्होंने माया अस्त्र का प्रयोग किया। चित्रसेन जो थे वहां पे, उन्होंने माया अस्त्र का प्रयोग कर दिया। उससे एक गंधर्व की जगह उन्हें 10-10, 20-20 गंधर्व दिखने लगे, और वो गंधर्व आके इसकी रथ पे आक्रमण करने लगे। तो कर्ण की रथ पे इन्होंने सारथी को मार दिया, रथ तोड़ दिया, बहुत कुछ करा, और कर्ण को पूरा बाणों से विदीर्ण कर दिया, क्योंकि यही अगुवाई कर रहा था। और कर्ण ने वहां पे साफ लिखा है गीता प्रेस में, तब भी कर्ण ने पीठ नहीं दिखाई, कर्ण ने वीरोचित उत्तर दिया। अब कर्ण के पूरे शरीर में बाण लग गए थे, तो कर्ण ने फर्स्ट एड के लिए वो वहां से गया कि मैं अपने जो मेरे को यहाँ पे घाव हुए उनका उपचार कर सकूं। और उस केस में कहीं ना कहीं वो वहां से हट गए, क्योंकि उन्हें अपना उपचार करना था। अब यहाँ पे दुर्योधन अकेले पड़ गए, दुर्योधन को यहाँ पे कहीं ना कहीं बंदी बना लिया गया। और एक सैनिक जो था वो युधिष्ठिर के पास पहुंचा। युधिष्ठिर ने चारों पांडवों को वहां पे भेजा है कि इनकी रक्षा करो। तो वहां पे अर्जुन ने अग्नियास्त्र चलाया और अस्त्र चला के गंधर्वों को मारा है। अब वो चित्रसेन ने वहां पे माया दिखाई, तो अर्जुन ने वहां पे शब्द बेदी बाण चलाया, जो कि लिखा हुआ है। अब यहाँ पे चित्रसेन प्रकट होते और कहते हैं मैं तो तुम्हारा गुरु था, क्योंकि तब तुमने स्वर्ग में तीर्थ यात्रा की थी, स्वर्ग की यात्रा की थी, तो मैं तो तुम्हें सब सिखाया था। और अर्जुन वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए, और सभी लोग युधिष्ठिर के पास जाते हैं हेल्प के लिए? नहीं, बात करने के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर तो बड़े भाई हैं। तो चित्रसेन वहां पे खुलासा करते हैं कि ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था।
इंद्र भगवान ने इन गंधर्वों को इसलिए भेजा था कि आप दुर्योधन की सेना के साथ पंगा लो और दुर्योधन को बंदी बना के स्वर्ग में ले आओ। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ है, या हम कह सकते हैं कि पांडवों के साथ जो लड़ाई हुई वो एक माया का प्रभाव था, कोई लड़ाई हुई ही नहीं है। उसका रीजन हमें 1 पन्ने बाद 2 पन्ने बाद मिलता है कि जब इंद्र भगवान माफी चाहूंगा, चित्रसेन मान जाते हैं कि हम दुर्योधन को मुक्त कर देंगे, तो इंद्र भगवान वहां से ऊपर से अमृत की वर्षा करते हैं। और ये बोरी और गीता प्रेस में साफ लिखा है कि जो कौरव के हाथों मारे गए थे, मतलब जो गंधर्व कौरवों के हाथों मारे गए थे, उनको जिंदा कर दिया गया। अब जो अर्जुन ने अग्नियास्त्र से जिंदा जलाए थे, उन्हें जिंदा क्यों नहीं किया गया? वो क्यों नहीं जिंदा हुए? जो अर्जुन ने भी तो मारे, नकुल सहदेव ने मारे, भीम ने भी इतने गंधर्व मारे, वो क्यों नहीं जिंदा हुए? तो इसका रीजन या इसका लॉजिक ये है कि कभी भी जो पांडवों के साथ वो लड़ाई हो रही थी, वो एक माया का प्रभाव था। ओके। क्योंकि वो उनका मेन मोटिव तो दुर्योधन को पकड़ना था। दूसरी बात एक और है कि कहीं ना कहीं पांडव पूरी तैयारी के साथ आए थे लड़ाई करने के लिए जी। और यहाँ पे तो ये भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है और एकदम से एम्बुश हो गया था। तो जो ये लोग कहते हैं कि कर्ण भाग गए या कर्ण वहां से पलायन कर गए, वो उस स्टोरी को पढ़ें कि कर्ण ने कितने गंधर्वों को मारा है। वहां पे ये भी लिखा है कि कर्ण ने पीठ नहीं दिखाई, और तीसरी बात ये भी लिखा है कि कर्ण को बाणों से पूरी तरह से विदीर्ण कर दिया गया था। अब एक प्रश्न आता है जो मैं हमेशा पूछता हूं और लोग उस प्रश्न को समझ नहीं पाते। वहां पे कर्ण के पास कवच कुंडल था, क्योंकि इसके आगे कवच कुंडल हरण पर्व है जहां पे कवच कुंडल इनके हर ले जाते हैं। पर अगर इनके पास कवच कुंडल था तो इनको बाणों से क्यों बींधा गया? क्योंकि सूर्य भगवान ने जैसे इनको आशीर्वाद दिया था, और हम जो बात कर रहे हैं कि इनके कवच कुंडल को तो कोई भेद ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो क्या वहां पे विरोधाभास है? पॉसिबिलिटी। क्या कवच कुंडल पहले हर लिए गए उसके बाद यह पर्व हुआ? मैं नहीं कह रहा लिखा है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है? क्योंकि अगर कवच कुंडल के बाद भी किसी को आप विदीर्ण कर रहे हो बाणों से, तो कहीं ना कहीं तो ये कॉन्ट्ररी हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, सॉरी। एब्सोल्युटली। तो कोई भी लड़की को या कोई भी किसी भी महिला के साथ दुर्योधन ने कोई घृणित कार्य नहीं किया, ये टीवी शोज में दिखाया है। गंधर्वों की जो लड़ाई है वो एक ही बार ऐसी दिखाई है। दूसरी बात, एक और बात कहना चाहूंगा आपसे कि आगे के चैप्टर्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि कर्ण ने इस चीज का बदला लिया था। ओके। और दिग्विजय जब उन्होंने यात्रा करी है तो गंधर्वों को हरा दिया था। अब वरुण सर एक चीज बताइए, अभी जस्ट आपने बात करी दिग्विजय यात्रा की, कर्ण की, ये क्या है? और थोड़ा सा आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि हमने तो कभी कर्ण की दिग्विजय यात्रा नहीं सुनी, राइट?